ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी का फ्यूचर क्या है? आज की डेट में अगर मैं बोलूँ 20 साल पहले और अब में बहुत चेंजेस आ गए हैं। मैग्नीफिकेशन बहुत बेटर हो गया है, ग्लू आ गई है जो हम ऑब्वियसली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी नर्व्स ऐसी हैं जो ड्रामेटिकली एकदम 100% हील नहीं करती। कुछ ना कुछ ऐसा है जो नर्व्स की रिकवरी को स्लो करता है। इतना करने के बावजूद भी देयर इज सो मच स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन ब्रेकियल प्लेक्सस। कुछ चीज़ें हैं जिसपे हम लोग भी काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली एक स्टेम सेल की स्टडी पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हम बोन मैरो डिराइव्ड मोनोन्यूक्लियर सेल्स को हम देख रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो सकता है नर्व रीजनरेशन में। ऑलरेडी ये अंडर स्टडी है। कुछ टाइम में विद इन अ ईयर वील हैव सम आंसर्स कि एक्चुअली में क्या स्टेम सेल हेल्प कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक स्टेम सेल्स का सिर्फ जो थेरापेटिक रोल है बोन मैरो के कैंसर्स में है और इस तरह के ब्लड कैंसर्स में है, बट अभी तक नर्व्स में ब्रेकियल प्लेक्सस में कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि स्टेम सेल उसमें हेल्प करेगा। बट डेफिनेटली अभी हम उसको स्टडी कर रहे हैं, कुछ टाइम में वी विल हैव आंसर्स। तो एक तो हो गया स्टेम सेल। दूसरा है, हमने कुछ एक ऑब्जर्व किया है कि कुछ कंडीशंस जैसे हैंड ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं उनमें नर्व रिकवरी फास्ट होती है, बट दैट इज एक्चुअली अ साइड इफेक्ट ऑफ वो इतनी दवाइयां जो इम्यूनोसप्रेशन ले रहे हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट उधर भी जा रहा है कि किस तरह इन दवाइयों को सेव कर दिया जाए, नर्व रीजनरेशन को फास्ट कर सके। तो उसमें भी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये जो दवाइयां हैं इतनी डेंजरस हैं कि वो नॉर्मल पेशेंट्स को हम नहीं दे सकते, क्योंकि उनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, एक स्टेम सेल्स हो गया, एक कुछ ऐसी दवाइयां जो क्या नर्व रीजनरेशन को फास्ट कर सकती हैं। उसके अलावा ऑलरेडी हम एक टेक्नोलॉजी है या एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं, फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर। उसको भी और इम्प्रूव करने के लिए भी टेक्नोलॉजी या उसके पीछे साइंस चल रही है, उसको भी स्किल को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। उसके अलावा एक चीज़ जिसके ऊपर हम और काम कर सकते हैं वो है एक्सोस्केलेटन, जो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है। एक्सोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है कि कोई ऐसा एक ग्लव मेटालिक जिसको पहना जाए, ग्लव और पूरा ऊपर लिम्ब का जिसका ग्लोबल पैल्सी है उसको पहना जाए और उसको हम यहाँ से चेस्ट से नेक से स्टिमुलेट करके उसको हाथ को हम मूव कर सकें। ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है। ऑटोवॉक नाम की कंपनी भी कर रही है। कुछ मॉडल्स बने हैं लेकिन वो बहुत हैवी हैं। हमने भी एक मॉडल बनवाया था बट इट इज़ वेरी हैवी। मे बी इन द फ्यूचर ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे एक ग्लव पहनकर हमें जो बिल्कुल ही पैरालाइज्ड लिम्ब है उसको हम कामयाब बना पाएंगे। कुछ हम फंक्शन दे पाएंगे, कुछ जैसे हैंड का फंक्शन देने में कई बार प्रॉब्लम आती है, शोल्डर एल्बो हम ठीक कर लेते हैं। उन केसेस में ऐसा हम लाइट वेट अगर ग्लव बना सकें, पहली चीज़ तो होगी कि वेट को कंट्रोल करना है, सेकेंड चीज़ होगी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अभी बहुत ही एक्सॉर्बिडेंट है। अभी जो ग्लव्स बन रहे हैं वो बहुत हैवी हैं और कॉमन लोग अभी उसको यूज़ नहीं कर सकते, बट मे बी 5 years 10 years डाउन द लाइन डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आने वाला है जिसमें ऐसे ग्लव्स बन सकते हैं जिनको पहनकर कुछ हम जिनके बिल्कुल ही हाथ काम नहीं कर रहे उसको हम होप दे सकें। सो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर ब्रेकियल प्लेक्सस, बट अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, इट मे स्टिल टेक 5 years to 10 years to have some results in this field. Thank you.